प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 3 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता अर्थात यहोवा जिसने पूरे सृष्टि को बनाया है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, पर वो इंसान बनकर धरती पर आया और इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया। और इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उलझन में पड़ते हैं कि यीशु मसीह का परमेश्वर या यीशु मसीह का पिता, ऐसा परमेश्वर को क्यों कहा गया है? क्या परमेश्वर दो है? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर दो नहीं है, तीन नहीं है, परमेश्वर एक ही है और वो तीन स्वरूप में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है। यानी क्या है? पति पत्नी और उनका बेटा होता है, उस रीति से वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, बल्कि उसकी पहचान ऐसी है, वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है। परमेश्वर ज्योति है और इस ज्योति में से निकली हुई वो ज्योति है जिसने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया और इसीलिए उसे मनुष्य परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया, मनुष्य का पुत्र भी कहा गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत जगह पर यीशु को मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दो है। परमेश्वर दो नहीं है, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश जिसने मनुष्य रूप धारण किया और वो धरती पर आया। किस लिए आया? पापियों को बचाने के लिए और पापियों की मुक्ति के लिए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह में दी है, यीशु में दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब दुनिया के लोग पापी हैं और पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इतना पवित्र है कि उसके शरीर से पवित्रता की ज्योति बाहर निकलती है और कोई पापी इंसान उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि पापी मनुष्य का उसके सामने खड़ा होना मुमकिन नहीं है। और इसी पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य दोनों का रिश्ता टूट गया। परमेश्वर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, परंतु मनुष्य ने अपनी जगह छोड़ी और वो पाप करते हुए, गिरते हुए यानी पाप में गिरते हुए परमेश्वर से दूर होके जा रहा था। और गए 6,000 सालों में परमेश्वर ने दुनिया को बनाकर 6,000 साल हुए हैं। 6,000 सालों में मनुष्य परमेश्वर से बहुत 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 दूर आ गया है। एक ही वजह के कारण,
एक ही वजह, पाप, जिसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अधर्म, हमारे बुरे काम, हमारे कुकर्म हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। परमेश्वर ने बनाया हुआ दुनिया का पहला मनुष्य और पहली औरत, उन्होंने जब पाप किया यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और शैतान की बात को सुन लिया, तब से लेकर मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। आज के दिन तक लोग शैतान का सुन रहे हैं, मनुष्य शैतान का सुन रहा है। हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, और यदि परमेश्वर से अलग हो गए हैं तो परमेश्वर के आशीष या परमेश्वर के काम हमारे जीवन में नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद था। पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर की अनंत करुणा, अनंत प्रेम रुका हुआ था, क्योंकि परमेश्वर से वो अलग हो चुका था, दूर गया था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा, इंसान को वापस बुलाने के लिए, पिता के घर में लेकर जाने के लिए। यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया और उसने यही संदेश दिया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। यीशु मसीह मन फिराओ का संदेश दे रहा था, परमेश्वर के पास वापस लौट आने का संदेश दे रहा था, क्योंकि पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका था। जितनों ने यीशु के संदेश को सुना, ग्रहण किया, मान लिया, पश्चाताप किया, मन फिराया और परमेश्वर के पास लौट आए, उनका परमेश्वर के साथ मेल हो गया। उस महान परमेश्वर के घर में उनका प्रवेश हो गया। और वचन कहता है कि उसने हमें, मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब आत्मिक आशीषें दी है। यानी जितने पापी यीशु के पास आकर मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, पापों का रास्ता छोड़कर परमेश्वर पिता के साथ मेल करते हैं, उन्हें वो यानी परमेश्वर पिता स्वर्ग की आत्मिक आशीषों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आत्मिक आशीष ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि हम भौतिक आशीषों को अच्छे से जानते हैं। आप कहेंगे कि मैंने यीशु पर विश्वास किया और मुझे नौकरी मिल गई, ये भौतिक आशीष है जो आँखों से दिखाई देती है। आप कहेंगे मैंने यीशु पर विश्वास किया और मुझे संतान नहीं थी, मुझे बेटा हो गया, ये भौतिक आशीष है जो आँखों से दिखाई दे रही है। आप कहेंगे मेरे पास खुद का मकान नहीं था, मैंने यीशु पर विश्वास किया, प्रार्थना की और अभी मेरे पास खुद का मकान है, ये भौतिक आशीष है। आप कहेंगे मेरे शरीर में बीमारी थी, मैं यीशु के पास आया और यीशु ने मुझे चंगा किया, ये भी भौतिक आशीष है। पर ये वचन हमें भौतिक या सांसारिक आशीषों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि आत्मिक आशीषों की बात कर रहा है। हमें जानना ज़रूरी है कि सांसारिक या भौतिक आशीषों से आत्मिक आशीष बहुत बढ़कर है और वो हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता में यीशु मसीह में परमेश्वर ने उन आशीषों को पहले ही दे रखा है। हमारा फ़र्ज़ यह है कि विश्वास के साथ हमारे हाथ को बढ़ाए और उस आशीषों को हासिल करे, प्राप्त करे, क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने मसीह में उन सारे आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, आध्यात्मिक आशीषों को देकर रखा है। हालेलुया। आत्मिक आशीष या आत्मिक बातें वो चीज़ें हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, पर इसका परिणाम जीवन में नजर आता है। मैंने आपको कहा आपको घर मिला, आँखों से दिखाई दे रहा है, आपको बेटा हो गया, दिखाई दे रहा है, आपको नौकरी मिली, दिखाई दे रही है, आपके शरीर की बीमारी निकल गई, दिखाई दे रहा है, और भी आपको बहुत कुछ मिला होगा, ज़मीन मिल गई, गाड़ी मिल गई या और भी कुछ मिल गया है, आँखों से दिखाई दे रहा है। आत्मिक आशीषें वो बातें हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती है।
वचन कहता है स्वर्गीय स्थानों में, यानी परमेश्वर ने अपने घर में जो आत्मिक आशीष है उन आशीषों को हमें यीशु मसीह में दे रखा है। और ये वो आशीष है जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, पर उनका नतीजा, उनका परिणाम हम जीवन में अनुभव करते हैं। उनमें सबसे बड़ा आशीष है कि यीशु मसीह में हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। कोई मनुष्य कहे कि मुझे पापों की क्षमा मिली है, तो बताइए ये आँखों से कैसे दिखाई देगा? क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? पापों की क्षमा पाने के बाद क्या आपको स्वर्ग से कोई कागज का सर्टिफिकेट मिल गया है जो आप दूसरों को दिखाकर बोल सकते, देखो मुझे पापों की क्षमा मिल गई है? आपने किसी विद्यालय से डिग्री हासिल की तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप बोल सकते देखो मैंने इस डिग्री को हासिल किया है। पापों की क्षमा एक बड़ी आत्मिक आशीष है और हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, पर ये ऐसी आशीष है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, बाहर से दुनिया नहीं देख सकती है, पर जिसे वो आशीष मिला है वो ही अंदर जान सकता है कि उसे क्या मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक आशीष हम अपनी आत्मा में, अपने दिल में अनुभव करते हैं और जिसका परिणाम हमारे पूरे जिंदगी भर में होते रहता है। कोई लोग कहते हैं पापों की क्षमा मिलने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव आया कि जैसा कि बहुत सालों से एक बड़ा बोझ उनके ऊपर था और अभी वो बोझ हट गया और वे हल्के हो गए। पर ये तो आत्मिक बात है, बाहर से किसी को दिखाई नहीं देती है। कोई मनुष्य कहे कि सालों से मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई बड़ा बोझ है, पर जब मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, प्रभु यीशु के पास पापों की क्षमा मांगी और उसने मुझे क्षमा किया, तब एक पल में मुझे हल्का महसूस होने लगा। पाप की वजह से मनुष्य के आत्मा के ऊपर बोझ रहता है। पापों की क्षमा ये आत्मिक आशीर्वाद है जब परमेश्वर इस बोझ को उठाकर फेंक डालता है और कहता है मैंने तुझे क्षमा किया, मैंने तेरे पापों को मिटा दिया। एक पल में ये बोझ खत्म हो जाता है और हम अंदर महसूस करते हैं जैसा कि हम हल्के हो गए हैं। कोई लोग ये भी कहते हैं पापों की क्षमा मिलने के बाद उन्हें आत्मा में एक बड़े शांति का अनुभव आता है, बड़े शांति का अनुभव। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं प्रार्थना केंद्र में नई नई सेवा करने के लिए आई थी, तब एक दिन मेरी एक सहेली जो कि गैर मसीही थी मुझे वहाँ मिलने के लिए आ गई। वो मेरी कॉलेज की सहेली थी, वो मुझे मिलने के लिए आ गई और उस समय वहाँ निवासी शिविर चल रहा था, ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा था। हम शिविर के हॉल के थोड़े ही दूरी पे बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। बहुत समय हमने बातचीत किया और उसके साथ उसका भाई भी आया हुआ था। तो उसका भाई उसको बार बार बोल रहा था, वो तो तंग हो चुका था और वो उसको बार बार बोल रहा था चल जल्दी निकलना है, चल जल्दी, कितना समय हो गया बातें कर रही है। मैंने उसके साथ बात किया, उसने मेरे साथ बात किया। थोड़ा समय उसके बाद हम दोनों चुप हो गए क्योंकि हमारे साथ बोलने के लिए और कुछ है नहीं था और वो यूं ही बैठी रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं जा रही है और उसका भाई भी उसको बार बार बोल रहा है तो भी ये क्यों नहीं उठ रही है। बहुत समय ऐसी ही बैठी रही, मैं भी चुप थी। और थोड़े समय के बाद जब उसका भाई उसको बार बार परेशान कर रहा था तो उसने भाई से कहा तू चला जा, मैं अकेले आ जाऊंगी। वो उसको मोटरसाइकिल पे लेकर आया था तो भाई निकल गया, या अकेले रुक गई। वो कहती मैं जाऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहती है मुझे यहाँ इतना शांत लग रहा है, इतना शांत कि लग रहा है यहाँ से बाहर ना जाऊँ। और मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि इतना गाना बज रहा था, ज़ोर ज़ोर से हमारे भाई वहाँ कांगो बजा रहे थे, इतना आवाज़ हो रहा था और ये मुझे बोल रही है कि मुझे इतना शांत लग रहा है कि लगता है मैं यहाँ से बाहर ही ना जाऊँ। वो एक गैर मसीही जवान लड़की थी और बहुत समय तक बाद में मैंने उसको कहा तू बैठी रह, मैं जाती हूँ, मुझे काम है। तो वो बोली हाँ तू जा।
मैं यहाँ बैठती हूँ, थोड़े समय के बाद मैं जाऊँगी। और बहुत समय बैठ के फिर वो निकल गई। मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा कि इसको यहाँ क्या शांति महसूस हुई, जबकि हम सोच रहे थे कितना आवाज़ है, कितना आवाज़ है, कितना शोर है, ज़ोर ज़ोर से गाना हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से कांगो बज रहा है, लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रही, इतना सारा आवाज़ है कि फ़ोन पर से बात करने को भी नहीं हो रहा था। और ये बोल रही मुझे शांति महसूस हो रही है। प्रभु ने मुझे कहा ये शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा का वास है और ये शरीर से मालूम नहीं हो सकता है, ये बस आत्मा में ही समझ में आ सकता है। मैं कितने समय तक उलझन में थी कि इतना शोर है और ये ऐसा क्यों बोल रही है कि मुझे यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही है, लगता है कि मैं यहाँ से बाहर ही ना जाऊँ। यह आत्मिक आशीष है। जो लोग पापों की क्षमा पाते हैं उन्हें आत्मा में एक बड़ी शांति महसूस होती है, और जब उन्हें वो शांति मिलती है बस वही जानते हैं, दुनिया नहीं समझ सकती, आसपास के लोग नहीं समझ सकते, पर इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम दिखाई देता है। जैसे कि एक औरत सबों के साथ झगड़ा करती है, सबों के साथ झगड़ा करती है, सालों साल उसके घर के लोग पड़ोसी सब तंग हो जाते हैं, सब उससे दूरी बनाए रखते हैं, सोचते हैं इसके नज़दीक जाए जरा भी कुछ हो जाएगा ये झगड़ा करेगी, ये झगड़ा करेगी। यहाँ तक कि उसका पति भी तंग हो जाता है, उसके साथ ज़्यादा बातें भी करना पसंद नहीं करता है। ऐसी औरत जब प्रार्थना में आती है उसे अपने सारे पापों का एहसास होता है, वो पश्चाताप करती है, रोकर प्रभु के पास माफ़ी मांगती है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसे पापों की क्षमा मिल जाती है, उसका आत्मा शांति से भर जाता है, और बाद में घर जाने के बाद वो बाहर से जैसी है वैसी ही नजर आती है, पर उसका बर्ताव बदल जाता है। और कुछ ही दिनों के अंदर घर वाले और पड़ोसी आपस में सोचने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, अभी इसको क्या हुआ, ये बड़बड़ नहीं कर रही है, पहले की तरह झगड़ा नहीं कर रही है, पहले इतनी बड़बड़ करती थी, झगड़ा करती थी, अब क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। प्रभु ने उसकी आत्मा को शांति से भर दिया, सारी अशांति खत्म हो गई, सारी व्याकुलता खत्म हो गई, आत्मा की परेशानी खत्म हो गई। अभी एक जवान भाई ने यहाँ पे गवाही दी थी और उसने कहा था कि उसके पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, उसने प्रभु के पास प्रार्थना किया, बहुत महीना से वो मायके गई थी, आ नहीं रही थी। ये भाई ने यहाँ प्रार्थना में आने के बाद प्रभु से प्रार्थना किया कि मेरी औरत घर पे आनी चाहिए, और फिर वो गए औरत को लाने के लिए। औरत ने भी सुना, घर पे आ गई, औरत अपने पति के साथ आराम से रहने लगी। और फिर औरत उसे पूछती है, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे हो गया। मतलब ये भाई पहले अलग थे, प्रभु में आने के बाद अलग बन गए। ये आत्मा का बदलाव है, ये आत्मिक आशीष है, इन आशीषों का परिणाम दिखाई देता है। आशीष आँखों से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये है आत्मिक आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा, ये हमें स्वर्ग से मिला हुआ सबसे बड़ा आत्मिक आशीष है, जिस आशीष के कारण हमारी आत्मा शांति से भर जाती है। पापों की क्षमा के कारण हमारा टेढ़ा जीवन सीधा बन जाता है। पापों की क्षमा के कारण हमारी गंदी आत्मा शुद्ध बन जाती है, हमारी अशुद्ध अपवित्र आत्मा धर्मी बन जाती है, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बन जाते हैं। पाप की क्षमा के कारण हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है, जीवन के किताब में हमारा नाम लिख दिया जाता है, ताकि एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह आत्मिक आशीष हमें मिल गया है यीशु मसीह के अंदर।
मसीह में हमें परमेश्वर पिता ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हमारे पाप क्षमा के लिए यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। हमारे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा पा सकते हैं। हमारा पैसा, हमारी संपत्ति, हमारी जायदाद या दुनिया का कोई मनुष्य या कोई चीज़ हमें पापों से नहीं बचा सकती है। कोई नहीं छुड़ा सकता है। हम सब कितने पापी हैं बताइए। हमारे जीवन में कितने सारे पाप है, और यदि एक एक पापों का दंड गिना जाए तो हमारा दंड इतना भारी हो जाएगा कि अनंत काल तक भी हम उसको उठा नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप की क्षमा ये बहुत बड़ा आत्मिक आशीर्वाद है जो हमें यीशु मसीह में मिल जाता है। दूसरा बड़ा आशीर्वाद है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा मिलने के बाद हमारे पास दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा ये हमें दिया हुआ बड़ा वरदान है, बड़ा आशीष है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। जिस किसी को पवित्र आत्मा मिल गया है उसको आप बाहर से नहीं पहचान पाओगे, उसको देखकर नहीं पहचान पाओगे कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, पर बाद में उसके कामों के द्वारा और उनके जीवन के फलों के द्वारा पहचान पाओगे कि यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में घटना पढ़ते हैं। एक बार प्रभु का चेला पौलुस एक बड़े समुंदर के संकट से बचकर समुंदर के किनारे लग गए थे, और वहाँ पर और भी कुछ लोग थे, और वो ठंडी का समय था। लोग वहाँ आग जलाकर अपने आप को सेक रहे थे, ठंडी थी इसके लिए। पौलुस ने भी कहीं से तो लकड़ी लाई और उस आग के अंदर डाली। वचन में बताया गया है कि पर उस लकड़ियों के अंदर एक सांप था। जब पौलुस ने उसको उठाकर, उस लकड़ियों को उठाकर आग में डाला, तभी वो सांप निकलकर पौलुस को लपेट गया। लोग देख रहे थे और लोगों ने ऐसा सोचा ये कोई भयानक मनुष्य है, ये समुंदर में डूबने से बच गया, पर न्याय देवता इसको जीने नहीं दे रही है, ये तो अभी मरने जा रहा है, ऐसा लोगों ने सोचा। पर बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने इसे, उस सांप को झटक कर आग में डाल दिया। लोग इंतज़ार करते रहे कि अभी इसको सूजन आ जाएगी और ये गिर के मर जाएगा। बहुत समय हो गया, पौलुस को कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने अपनी राय बदली और बोलने लगे शायद ये कोई देवता है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में क्या बोल रहे थे, ये कोई भयानक इंसान नजर आ रहा है, समुंदर के संकट से बच गया, तो बाहर आने के बाद सांप ने काट दिया इसको, ये भयानक मनुष्य है। पौलुस ने तो सांप को आग में फेंक दिया और लोग इस इंतजार में थे अभी बदन में सूज आ जाएगी, गिरकर मर पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ, बहुत समय तक कुछ नहीं हुआ। लोगों की राय बदल गई, बोलते हैं ये तो कोई देवता नजर आ रही है। बिल्कुल वैसा ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य बाहर से समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है एक साधारण मनुष्य है, पर जब उसके काम या उसके जीवन के फल लोग देखते हैं तब जानते हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक आशीष, हम घर देखते, गाड़ी देखते, नौकरी देखते, चंगाई देखते हैं। भौतिक आशीषों से आत्मिक आशीष अलग बात है। आत्मिक आशीष हमें अंदर मिल जाती है, बाहर से नजर नहीं आते हैं, पर हमारे जीवन में बाद में वो परिणाम दिखाई देने लगता है कि हमें परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों से भर दिया है। मैंने आपको पहला आत्मिक आशीष बताया पापों की क्षमा, दूसरा बताया पवित्र आत्मा, और भी बहुत सारे आशीष है। आप जानते हैं हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच गए हैं,
और परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को समझ रहे हैं, ये कितना बड़ा आध्यात्मिक आशीर्वाद है। कितना बड़ा। बताइए, लोग कहाँ समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? लोग कहाँ समझते हैं कि परमेश्वर के मार्ग क्या है? लोग कहाँ समझते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है? मनुष्य की योजनाएं समझ में आती है, मनुष्य की इच्छाएं समझ में आती है, पर जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हमारे आत्मा से अंधकार निकल जाता है, स्वर्ग की रोशनी से परमेश्वर हमें भर देता है और फिर हमें सारे रास्ते साफ नजर आते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम होना शुरू होता है, परमेश्वर की योजनाएं समझ में आना शुरू होता है, और ये भी बड़ा आध्यात्मिक आशीर्वाद है, आत्मिक आशीर्वाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी, उसका जवान बेटा बीमार हो गया था और वो अपने बेटे से हमेशा कहती थी, यीशु पर विश्वास कर, प्रार्थना कर। बीमार होने से पहले बोलती थी, बेटा सुनता नहीं था। बेटा बीमार हो गया, उसके बाद भी वो बेटे को बोलती गई, बेटा सुनता नहीं है, और उसे बोल रहा है कि मुझे पैसा देना, मुझे इलाज करवाना है। माँ ने पैसा दिया, गया इलाज करवाने। 10-15 दिन इलाज हो गए, हालत बिगड़ते जा रही थी। फिर माँ ने रिश्तेदार के पास भेजा कि वहाँ किसी अच्छा अस्पताल में जाकर इलाज कराए। वहाँ भी गया, 15-20 दिन या महीना भर वहाँ भी रुका रिश्तेदार के घर में। तबीयत और बिगड़ गई, फिर वापस आ गया। माँ उसको बोलती है, अब बताओ कौन से अस्पताल जाना है, अब बताओ कौन से अस्पताल जाना है, क्या करूं तुम्हारे लिए? बेटे ने कहा, अभी कहीं नहीं जाना है, बस मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर। माँ ने बेटे के लिए प्रार्थना की। रात का समय था, माँ ने बेटे के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। सुबह बेटा उठकर देखता है, ठीक हो गया, बीमारी निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझती हूँ ये बेटा कितना आशीषित है कि उसकी माँ ने उसको पहले से ही परमेश्वर का रास्ता दिखाया। जब वो चलने के लिए मंजूर नहीं था तो माँ ने उसको अपने रास्ते से जाने दिया। वो अपने रास्ते से जाकर थक गया, खुद माँ के पास आ गया। तभी भी माँ तैयार है, अब बताओ कहाँ जाना है, जितनी तेरी मर्जी है उतना मैं तुझे भेजने के लिए तैयार हूँ। पर अभी बेटा थक चुका था, कमज़ोर हुआ था। तब बोलता है, अब कहीं नहीं जाना है, बस मेरे लिए दुआ कर, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं ठीक हो जाऊँगा। माँ ने प्रार्थना किया, बेटा ठीक हो गया। बताओ ये कितना बड़ा आशीर्वाद है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। एक माँ जान सकती है कि मेरे बेटे के लिए क्या ज़रूरी है। एक माँ समझ सकती है कि मेरे बेटे को किस बात की ज़रूरी है। ये दिमाग से उसने नहीं जाना है, बल्कि उसकी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उसको ये बात दिखाई थी, पवित्र आत्मा ने। और एक बहन ने गवाही दी थी, उसके बेटी ने निवासी शिविर में आई थी। बेटी अपनी माँ को गालियाँ देती थी, बुरा बर्ताव करती थी बहुत सालों से। माँ अपने बेटी को लेकर निवासी शिविर में आ गई। शिविर में जब ये प्रवचन शुरू था, बेटी बार बार बाहर जा रही थी। माँ ने उसको कहा, चुपचाप यहाँ बैठी रहा और प्रवचन सुन, बार बार बाहर क्यों जा रही है? तो बेटी को गुस्सा आया। बेटी ने वहाँ भी माँ को गालियाँ दी और माँ के हाथ का जोर से चिमटा ले लिया। वो दिन ख़त्म हो गया। रात के समय अचानक उसका गला जोर से दर्द होने लगा और आवाज़ निकलना बंद हुआ। वो माँ से बोलती है, मम्मी मेरा गला बैठ गया, दर्द हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। उसकी माँ गवाही में बोलती है, मैं जानती थी कि इसको ये क्यों हुआ है, पर मैंने उसको नहीं कहा कि तूने मुझे गाली दी ना, मुझे मारा ना, इसके लिए पश्चाताप करो, नहीं बोला। माँ उसको बोलती है, घुटना टेक और जो भी पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से माफ़ी मांग। बेटी ने रात के समय घुटने टेके, आंसू बहाकर प्रभु के पास माफ़ी मांगी और सुबह उठकर देखा गले का दर्द निकल गया था और आवाज़ भी खुल गया था।
ये बेटे की माँ एक अनपढ़ माँ है, अनपढ़, पर उसके पास ज्ञान है। बेटी उसको बोलती है, मम्मी मेरा गला बैठ गया है और गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, क्या करूँ? माँ ने जो सलाह दी, ये सलाह दिमाग से नहीं आई, ये अंदर से आई, जो पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया। अनपढ़ व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को पा सकते हैं। यह है स्वर्ग की आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीष, आध्यात्मिक आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान को पाना, परमेश्वर की योजनाओं को समझना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, ये सारी आत्मिक आशीष है। और बाइबल कहती है, वचन हमें सिखाता है कि इन सब आशीषों को, आत्मिक आशीषों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में हमें दे दिया है। यीशु मसीह में। क्यों? यीशु के बाहर हम नहीं पा सकते हैं। हम पापी लोग हैं, तो हम यीशु को बाईपास करके परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हम पापी हैं, और यदि हम पापी हैं तो परमेश्वर पिता हमारी ओर देखेगा नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। यीशु मसीह में हम पापों की क्षमा पाते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर पिता के सामने आते हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग खोल देता है। और वचन कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से वो हमें भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए मसीहा में हमें सब प्रकार की जो आध्यात्मिक यानी आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दी है, उन्हें पाने के लिए कोशिश करो। उसने तो दी है, हमें विश्वास के द्वारा उनको हासिल करना है और उन आशीषों को अपने ज़िंदगी में बढ़ाते जाना है। लोगों का ध्यान सांसारिक आशीषों के ऊपर ज़्यादा रहता है। कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उनको क्या चाहिए? प्रार्थना का तेल चाहिए। क्या चाहिए? ब्रदर की कब्र की मिट्टी चाहिए। क्या चाहिए? आशीषित चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका इस्तेमाल करेंगे जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं परेशानी निकल जाती है। ये सारी ठीक बात है, पर आप इन भौतिक बातों के ऊपर कब तक अपना ध्यान लगा के रखोगे? क्या आपको आत्मिक नहीं बनना है? यदि आप आत्मिक आशीषों से भर गए, आत्मिक आशीषों से यदि आप भरते जा रहे हैं, तो आपका ध्यान भौतिक बातों के ऊपर जाएगा भी नहीं। आप जहाँ कहीं रहोगे, यीशु के नाम से बोलोगे, और जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। यीशु ने खुद कहा है कि जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। तेल कहाँ है? मिट्टी कहाँ है? इसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ कहीं होंगे, विश्वास के साथ बोलोगे, यीशु का नाम लेकर बोलोगे, परमेश्वर पिता आपके लिए वैसा कर देगा। भौतिक बातों से, सांसारिक बातों से हमें अपने ध्यान को हटाना चाहिए और आत्मिक आशीषों की ओर अपने ध्यान को लगाना चाहिए। हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास रोशनी है, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। हमें इन आत्मिक आशीषों का इस्तेमाल करना है, इनमें बढ़ते जाना है, ताकि हमारा जीवन और रोशनी से भर जाएगा और खुशी से भर जाएगा। हम कामयाब जीवन जिएंगे, बार बार असफल नहीं हो जाएंगे, बार बार डरते नहीं जाएंगे। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना का तेल घर में ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। प्रार्थना का तेल नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं है। प्रार्थना का तेल तो बाहरी बात है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है जो आपकी आत्मा का तेल है। यदि वो आपकी आत्मा के अंदर है तो ये प्रार्थना का तेल घर में ख़त्म हो गया तो भी कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा की ताकत से आप शैतान को भगा सकते हैं, बीमारी को भगा सकते हैं, जीवन के हर परेशानी को, हर दुख को भगा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। जिन्होंने आत्मिक आशीषों को पाया है उनका जीवन संपन्नता से भर जाता है, उनका जीवन कामयाब होते रहता है, जगह जगह वे कामयाब होते जाते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मिक आशीषों को पाया है। इसलिए अपना ध्यान आत्मिक आशीषों की ओर लगाओ। लोग बस इतना चाहते हैं मेरी चंगाई हो जाए, मुझे घर मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे संतान हो जाए, ये जो भौतिक आशीष है ये परमेश्वर हमें दे ही देता है। हमारी बाइबल में लिखा गया है कि हमारे मांगने से पहले, यीशु ने कहा है हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतें क्या है परमेश्वर पिता जानता है। हमें अपनी सारी ज़रूरतों के पीछे पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें किन बातों की आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है। तो बार बार इसके पीछे नहीं पड़े रहना है, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। दुनिया भर की बातों के पीछे नहीं पड़े रहना है, आत्मिक आशीषों के पीछे पड़े रहो। पापों की क्षमा पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, परमेश्वर का ज्ञान पाओ, परमेश्वर का सामर्थ पाओ। यह आत्मिक आशीषें बाहर से दिखाई नहीं देती है, परमेश्वर आपके अंदर डालते जाता है और उसका परिणाम आपका जीवन संपन्न बन जाता है, कामयाब बन जाता है और परमेश्वर जितनी बातें आपके लिए ज़रूरी है वो सारी बातें आपको बहुतायत से देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इन आत्मिक आशीषों की ओर अपना ध्यान लगाओ, उसमें बढ़ते जाओ ताकि आपका जीवन और ज्ञान से और रोशनी से और सामर्थ्य से भरते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।